जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण तो अपने घर चले गए हैं, अब कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये कल परारी श्लोक की लब्धा अवचितया सर्वे प्रतिजग्मु सुकान ग्रहा। अब सब अपने अपने घर चले गए, ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप लोग ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल गई, अब ब्राह्मण क्यों बन गया ना, दक्षिणा मिल गई, वो चले गए अपने अपने घर। देखो जो है ऐसे बताया गया संसार में कि जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो तब तक रुकते हैं जब तक दक्षिणा नहीं मिलती है ना। पक्षी वृक्ष पे हैं जब तक उन्हें फल नहीं मिलता, फल मिल जाता है वो भी छोड़ देते। तो ऐसे कई चीज़ें जो हैं बताया गया कि इसको पूरा होने के बाद वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये श्लोक जो है सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, स वही वह बालक एषः लोके विख्यात, वह इस लोक में जो है विख्यात होगा, परीक्षित इति परीक्षित इति, क्योंकि कह रहे हैं पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन मतलब वही बालक इस संसार में परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात होगा नहीं, विख्यात हुआ। सूत जी ये कह रहे हैं, स यानी वही बालक, और एष लोके विख्यात, इस संसार में विख्यात हुआ किस नाम से? परीक्षित इति। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, पहले जिसको देखा था उसी का क्या करने लगा? ध्यान करने लगा, उसी को देखने लगा सभी मनुष्यों में। परीक्षित का मतलब परीक्षण करने लगा। किसमें करने लगा? नरेषु मनुष्येषु, मनुष्यों में सप्तमी विभक्ति है कि वो परीक्षण, यानी जिसको मनुष्य को देखता था जन्म से ही वो बालक, वो देखता था ये उस व्यक्ति जैसा तो नहीं है जिसको गर्भ में देखा था, ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति का, जैसे बच्चा देखता है ना ध्यान से, सबसे पहले बच्चा जो पहचानता है अपने माँ बाप को, कैसे पहचानता है? बराबर देखता है, और सुगंध से, स्मेल से भी पहचानता है, और साथ में देखता भी, स्पर्श भी और देखता भी है। तो देखने से भी उसको क्या होती है? एक पहचान होती है। और जैसे अपने पिता को देखेगा, माँ को देखेगा, तो ऐसे परीक्षित महाराज जब सबको देखते थे ना, तो विचार करते थे जिसको गर्भ में देखा था ये वही है क्या? यानी उन्हें याद था बाहर आकर भी। जैसे गर्भ की हर चीज हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना, पर परीक्षित को याद था, इसलिए वो जो है बाहर आकर हर मनुष्य में उसका परीक्षण करते थे। इस परीक्षण करने के कारण मतलब हर व्यक्ति को देखते देख ध्यान से, उनका नाम ही रख दिया गया क्या? परीक्षित। परीक्षित इति यत् प्रभु, इस प्रकार से पूर्वम, इसका एक पाठ वेद है, पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन का है, गर्भे दृष्टम अनुध्यायन। एक पाठ हमें ये भी प्राप्त होता है श्लोक का कि गर्भ में जिसको देखा था, और दोनों का सेम अर्थ है। यहाँ पूर्व का मतलब ही गर्भ ही है, गर्भ में जिसको देखा था, और एक सीधा सीधा पाठ है गर्भे दृष्टम अनुध्यायन, गर्भ में जिसको देखा था उसी का क्या करने लगे? ध्यान करने लगे। यह प्रभु क्या मतलब है? वो समर्थ था बालक। वैसे बालक जो है बाहर आके सब भूल जाते हैं, पर इसमें शब्द है समर्थ, जो सबको परीक्षण कर रहा था कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं, इस प्रकार से। तो प्रभु शब्द समर्थता के लिए। तो स एष लोके विख्यात, इस कथा को सूत गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं।
हालांकि सूत्रवाच नहीं है, पर फिर भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि अब ये ब्राह्मण तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले श्लोक में कह दिया कि प्रति जन्मो स्वकान ग्रह, तो दोबारा से फिर वो ब्राह्मण बोलेंगे ये उचित नहीं लगता। तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि ये कौन बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी बोल वापस चले गए, ये भी पिछले श्लोक में बोला कि ब्राह्मण वापस रहे हैं। हाँ, वो चले गए अपने घर। तात्पर्य सुनिए। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतः वे निरंतर श्री भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह श्री भगवान को भुलाए नहीं बोल सकता। मतलब छाप का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई आभास देखा था, प्रत्यक्ष भगवान को देखा था। मतलब कोई ये समझे कि भगवान की एक धुंधली पिक्चर उनके उसमें आई थी, ऐसा नहीं था। साक्षात भगवान को क्या है, अपने सामने देखा था, और देखा था कि वो पुरुष जो है गर्भ में घूम रहा है, और अब क्या गदा को भी क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो देखा है साक्षात। कई बार शब्दों का जो है ना चुनाव ऐसा हो जाता है कि लोग वो सोच लेते हैं कि मतलब केवल एक आभास सा हुआ था। आभास सा नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष भगवान को क्या किया था, देखा था। और वही उनके ऊपर वो जो भगवान की इमेज थी, वो जो दर्शन था उनके हृदय में क्या हो गया था, बैठ गया था। ये कहने का भाव। तो कह रहे हैं प्रभुपा जी, वह भगवान को बुलाए नहीं बोल सकता। जैसे नारद जी को भी एक झलक दिखाई थी भगवान है, तो नारद जी फिर कहाँ बुला पाए भगवान को, वो बेचैन हो गए थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह श्री भगवान को भुलाए नहीं बोल सकता। बालक परीक्षित गर्भ के बाहर आने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने हेतु करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन श्री भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा श्री भगवान निरंतर उसके साथ रहे, और इस प्रकार स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित श्री भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहते। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही श्री भगवान की छाप पड़ जाए तो वो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की तरह भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में श्री भगवान के दर्शन हो, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वैसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जब मैं 4-5 साल का था तब मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था, और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहाँ होने वाले उत्सवों को अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने श्री भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। आगे चलकर स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया, किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला, तब मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत उठी, और वही खेल की मूर्तियाँ मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से आगे चलकर भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है। इस प्रकार ईश्वरीय छाप बाल्यावस्था के प्रारंभ में पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की तरह नश्वर होते भी अत्यंत मूल्यवान है। तो प्रभुपाद जी अपनी कथा भी बता रहे हैं। मतलब उनके पिता जो है भगवान के भक्त थे, और उनके घर में साधु आते रहते थे,
और कई साधुओं को कहते थे कि इसको आशीर्वाद दो कि ये जो है राधा रानी का क्या बने, भक्त बने। और बचपन में प्रभुपाद जी भी जो है खेला करते थे भगवान के विग्रहों से। वो कई बार रथ यात्रा निकालते थे मैं छोटा सा, जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं। तो इस प्रकार से मतलब उनके पिता ने उनको क्या दिए, संस्कार दिए, और संस्कार उनके हृदय में बैठे रह गए। कुछ समय के लिए बाधा आई, पर फिर से वो भक्ति, जैसे अपने गुरु महाराज का संग किया तो भक्ति पुनः से क्या हो गई, जागृत हो गई। तो इस प्रकार संस्कार देना बहुत जरूरी है अपने बच्चों को, है ना, शुरू से ही। इसलिए कई बार जो है माताओं का कर्तव्य है कि जब वो गर्भवती हो तो वो भगवान की कथाएं सुने, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता वगैरह पढ़ें, संसारी किताबें न पढ़ें। और है ना, अपने बच्चों को जन्म के बाद में उनको क्या है, माता पिता को दोनों को मिलकर क्या देने चाहिए, संस्कार देने चाहिए। तो उसका प्रभाव पड़ता है और बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे। और जब भक्त बनेंगे तो उससे माता पिता भी वास्तव में सुखी रहेंगे। क्योंकि अगर वही क्लबों में जाएंगे, दुष्ट बन गए, तो माता पिता वही क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो उस प्रकार माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़ें। इसलिए ऋषभ भगवान ने कहा कि अगर तुम अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ सकते तो तुम्हें माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर अपने अधीन व्यक्ति को तुम भक्ति में नहीं लगा सकते तो न माता बनो, न पिता बनो, न गुरु बनो, न किसी के इष्ट बनो, न किसी के सुहृद बनो, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। और परीक्षित महाराज भी ऐसे ही थे। और जी गोस्वामी भी कह रहे हैं कि बचपन से ऐसा दिया जाए तो वो भक्त जो है व्यक्ति, बच्चा वो भक्त बन सकता है। आगे स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्लो योडुपः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिः सोनुहम् काष्ठाभिरिव सोनुहम्। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। सह राजपुत्रो, वह राजपुत्र जो था परीक्षित, वह वृद्धे आशु, आशु बहुत जल्दी बढ़ने लगा। और उसको समझ, आशु का मतलब बहुत जल्दी, और वह वृद्धि का मतलब बढ़ने लगा। और उसको उदाहरण से समझाना है, शुक्ला इव ऊडूप। जैसे ऊडूप कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा कैसे बढ़ता जाता है, शुक्ल पक्ष में, मतलब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है ना। जहाँ अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल न के बराबर होता है, दिखाई नहीं देता अमावस्या में, इसलिए उसको अमावस्या कहते हैं। फिर जैसे ही प्रतिपदा आती है, द्वितीया आती है, तृतीया, चतुर्थी, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है। और 15 दिनों में चंद्रमा क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है। तो ऐसे वो भी बड़ी जल्दी बढ़ने लगे। आशु शुक्ल इव ऊडूप, ऊडूप कहते हैं चंद्रमा को, ऊडू कहते हैं नक्षत्र, और नक्षत्रों का जो स्वामी है पति, उसको ऊडूप कहते हैं। आपूर्यमाण पितृ भी, अपने पिताओं के द्वारा जो उसका पालन हो रहा था। और इनके जो है पितामह, मतलब युधिष्ठिर आदि, अर्जुन आदि सब इनका क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। भीम आदि ये सब पालन कर रहे थे। आपूर्यमाण पितृ भी, और माता भी थी, उत्तरा आदि ये सब क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। काष्ठाभीर इव, जैसे चंद्रमा की जो है काष्ठा, कलाएं जो है बढ़ती रहती हैं। अनुअहम, अनुअहम का मतलब प्रत्येक दिन। तो उसी प्रकार से वो भी प्रत्येक दिन क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और बहुत जल्दी बहुत बड़े हो गए परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से कह रहे हैं वो जो है शीघ्रता से, और उनका पालन हो रहा था
आपूर्यमान शब्द बता रहा है, उनका पालन हो रहा था। पालन हो रहा था मतलब उनको शुरू से सब चीज़ें सिखाई जा रही थी। जैसे एक राजपुत्र को जो है धनुष विद्या वगैरह भी सिखाई जाती है, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, आगे चल के राजा बनना है, तो उनको पूरा जो है युद्ध वगैरह धनुष विद्या सब विद्या आनी चाहिए। साथ में इनको वेद वगैरह सिखाए जाते हैं, और इनको साथ में भक्ति के भी आचार इनके अंदर थे, तो भक्ति की भी इनको मार्गदर्शन दिया जा रहा था। तो इसके द्वारा पालन होता है, पालन करना मतलब इन सब चीजों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा पालन होता है। केवल मतलब रोटी वस्त्र देकर ही पालन नहीं होता है ना। कई बार लोग समझते हैं हमने इनको पढ़ाया लिखाया और इनको जो है वस्त्र दिए, खाना दिया, इनकी इच्छाएं पूरी की, हमने पालन कर दिया। अब बच्चे चाहे नालायक निकले चाहे कैसे निकले, अब हम क्या करें, हम तो अपना कर्तव्य नहीं, बच्चों को संस्कार देना भी कर्तव्य। कई माता पिता इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, तो ऐसी व्यस्तता बेकार है। मतलब पिता जो है बच्चे के लिए समय नहीं निकाल रहा, वो पिता आ रहा है रात को देर से, तो बच्चा क्या है, सो गया है ना। और वो बच्चा जो है सुबह स्कूल जा रहा है जल्दी, तब पिता क्या हो रहा है, सो रहा है, मिल ही नहीं पा रहे है ना। तो एक बार ऐसे एक एक बच्चे ने देखा अपनी मम्मी के साथ अपने पिता की फोटो, कह रहे मम्मी आपके साथ कौन व्यक्ति है, कह रहे ये मेरा तेरा पिता है। तो कह रहे जो गंजा हमारे साथ है ये कौन है फिर ये अगर मेरा पिता है तो ये गंजा जो रह रहा है ये कौन है ये क्या कह रहे हैं भाई, आज ही तोड़ देंगे क्या लगता था ऐसे गिरा तो वैसे में। तो कहने का भाव है मतलब बिल्कुल समय नहीं है ना अपने बच्चों के लिए। बच्चों को खाली धन आदि से नहीं, उनको अपना समय भी देना पड़ता है ना। इसलिए बच्चों के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। कई लोगों के बच्चे जो है मेड पाल रही है ना, माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है, बच्चे किसके द्वारा पाले जा रहे हैं, मेड के द्वारा। तो उनको कैसे संस्कार मिलेंगे? तो फिर तुम बच्चे पैदा ही मत करो ना जब तुम्हारा समय ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब लोग पालन कर, इसलिए पालन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे शब्द क्या है, पितृ भी। पितृ भी यानी माता पिताओं के द्वारा क्या हो रहा है, पालन हो रहा। एक बच्चे को पालकर उसको संस्कार देकर बड़ा करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। किसी को योग्य बनाना, लोग समझते हैं कि जॉब करना, नौकरी करना ये बहुत बड़ा कार्य है। नहीं, किसी को बड़ा करना, अपने बच्चों को पालना ये और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो कई बार लोग समझते नहीं है, कई बार लोग समझते हैं कि हम भाई पढ़ लिख गए हैं तो हम घर का काम करेंगे क्या, है ना, इसीलिए हमने पढ़ाई लिखाई करे। घर का काम कोई छोटा थोड़ी है, अगर बच्चों को कोई पालन करे तो कोई छोटा काम थोड़ी है ना। कई बार परिस्थितिवश किसी को जॉब वगैरह करनी पड़ती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से वो दिन पर दिन वो बालक क्या होता रहा, बढ़ता। आगे अब वो कथा जो बीच में अधूरी रह गई थी उसको फिर पूरा करना है। यक्षमाणोश्वमेधेन ज्ञाते द्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दंड्यो नान्यत्र करदंडयो। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। क्योंकि उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे युधिष्ठिर ने? 3। तो वो कैसे किया उस कथा को बता रहे। हालांकि ये परीक्षित के जन्म से पहले, मतलब वो परीक्षित अभी जब हैं उस समय कर लिए थे उन्होंने, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ कब किए थे उन्होंने? मतलब युद्ध के बाद, जब वो राज सिंहासन में नहीं बैठ रहे थे। तो वो कथा बीच में रह गई थी, तो उसको दोबारा से बता रहे हैं।
तो ऐसा मत समझना कि परीक्षित महाराज बड़े हो गए उसके बाद उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ की, ऐसा नहीं। नहीं, गर्भ में थे, यहाँ जन्म हो गया था तो उस समय वो यज्ञ जो है उन्होंने शुरू किए, मतलब भगवान कृष्ण के जाने से पहले अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। हालांकि भी हम पढ़ चुके हैं कि भगवान चले गए, है ना, तो ये पिछली कथा जो रुक गई थी उसको फिर से पीछे जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यक्षमाणः अश्वमेधेन। क्यों अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करना चाहते हैं? यक्षमाण का मतलब पूजा करना चाहते हैं, किसकी? भगवान की। और किसके द्वारा? अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, अश्वमेधेन। और किस लिए करना चाहते हैं? पश्चाताप करने के लिए जो ज्ञाति द्रोह जिहासया, जो संबंधियों के साथ द्रोह हुआ है उस पाप को दूर करने के लिए, उससे मुक्त होने हेतु, है ना। ज्ञाति कहते हैं संबंधियों को, और संबंधियों के साथ द्रोह क्या हुआ है भाई? कई संबंधी मारे गए हैं। अब दुर्योधन आदि जो है वो कौन है? इनके भाई है ना। और इस युद्ध में अधिकतर सब लोग मारे गए, बहुत कम लोग बचे, तो अपने ही लोग सब मरे हैं। देखा जाए तो आपस में भाइयों ने युद्ध किया है, तो जो अब मरे भी लोग हैं वो कौन मरे हैं? अपने लोग, है ना। तो इसलिए ज्ञाति द्रोह जिहासया, उसको दूर करने के लिए राजा लब्ध धनो दद्यो। तो राजा को चिंता हो गई कि भाई अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो क्या चाहिए? धन चाहिए। और इनके पास धन था, पर वो धन कौन सा था? जो उनको टैक्स में मिला था और जो दंड में मिला था। तो जो धन टैक्स में मिला हो और जो जुर्माने से मिला हो, तो उसको राजा अपने ऊपर नहीं लगा सकता। ये एक नियम है, क्योंकि जो टैक्स में मिला है वो धन किसके ऊपर लगाया जाएगा? प्रजा के ऊपर लगाया जाएगा। और जो जुर्माने का धन है वो भी जो है राजा अपने परिवार के ऊपर या अपने ऊपर, पहले मतलब इतने पक्के थे, तो राजा का अपना खजाना नहीं था। तो कह रहे हैं कि राजा का अपना खजाना असली खाली हो गया था, क्योंकि युद्ध में क्या हो जाता है, धन का बहुत बड़ा लॉस होता है। धन की, क्योंकि बिना धन के युद्ध थोड़ी होगा। तो इतना बड़ा युद्ध हुआ है तो दुर्योधन ने धन को क्या कर दिया है? खजाना खाली कर दिया है। तो राजा के पास खजाना नहीं, मतलब धन नहीं है। और जो धन है वो कौन सा है? टैक्स का और दंड का। तो राजा लब्ध धनो दद्यो नान्यत्र कर दंड, अन्यत्र पूछ लेना, ठीक है ना, अन्यत्र कर दंड। कर और दंड के अलावा कोई जो है धन नहीं है राजा के पास। मतलब मेन दिक्कत ये है, जैसे कई दुष्ट लोग होते हैं तो उनके ऊपर सरकार जुर्माना भी लगाती है ना। पहले अब ऐसा तो नहीं है कि भाई चालान वगैरह कट रहे हैं तो उसका जुर्माना आ रहा है ना, क्योंकि गाड़ियां तो नहीं थी। तो दंड कैसे आता था? जैसे कई लोग गलत कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकार क्या लगाती थी? जुर्माना। और सरकार को जुर्माना लगाना भी चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो किसी ने किसी का कुछ भी गलत कार्य कर दिया, अब उस केस को सॉल्व करने के लिए कितना सरकार का पैसा खर्च होता है, तो सरकार को निकालना, वसूल करना चाहिए उस परिवार से या उन लोगों से, ताकि जब ऐसा सरकार करेगी तब कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। दंड के साथ साथ उनसे जुर्माना भी लेना चाहिए, क्योंकि तभी तो गलत काम बंद होंगे, वरना तो फिर लोग गलत काम करेंगी। तो ऐसे जुर्माना लगाया जाता था और साथ में कर भी लिया जाता था। कह रहे हैं कई लोग कहते हैं कि राजा जो है छठा अंश टैक्स लेता था। छठा अंश कितना हो गया? 100 का 6 रुपए। छठ नहीं, 6% नहीं, छठा अंश। छठा अंश का मतलब है 15-16% के आसपास। हाँ, मतलब 16% के आसपास, 16 या 16.5% सरकार क्या लेती थी? टैक्स लेती थी। मतलब ऐसा कुछ नियम था उस समय भी, इतना टैक्स सरकार लेगी। ये नहीं है कि भाई कोई, और वो भी मतलब एक होता था। अब आजकल तो क्या नियम है कि सरकार हर चीज़ के ऊपर क्या लेती है?
टैक्स लेती है ना, टैक्स अलग है, मतलब तरह तरह के, वो भी समझ में नहीं आता। टैक्स की गणित समझना भी बड़ा मुश्किल है ना, टैक्स के ऊपर है ना, कि क्या क्या सरकार कहाँ कहाँ टैक्स ले रही है। यूएसटी जीएसटी। तो इस प्रकार से कर दंड है, कर दंड के अलावा और कोई उनके पास धन नहीं था, इसलिए राजा जो दद्यो चिंता करने लगे कि कैसे हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो धन है ही नहीं। दद्यो का मतलब है चिंता करने लगे। और लब्ध धन, कुछ धन प्राप्त करने हेतु, जो धन प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने चिंता की, और कोई धन उनके पास था नहीं, ना अन्यत्र कर दंड है। तो पहले राजा कितने मतलब ऐसे थे कि धार्मिक राजा थे कि अपने टैक्स का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, ये भी एक धार्मिकता है, वो प्रजा के लिए है। तो इस प्रकार से है ना, फिर वो धन जो है अर्जुन जो है ले आता है, वो आगे वर्णन करेंगे तात्पर्य। जिस प्रकार ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी प्रकार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष मात्र राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था, तथा और कोई निधि न होने के कारण राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से अधिक धन प्राप्त करें, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्मदेव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे, क्योंकि भीष्मदेव ने कहा था, है ना, अब उनकी बात भी माननी है, पर यज्ञ करने के लिए पैसे भी नहीं। तो आगे करें। तद अभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतो चोदिता धनम प्रहीणम आजहलोर उदीचाम दिशि भूरिश। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा चुरा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य, तद यानी तस्य अभिप्रेतम अभिप्रायम आलक्ष्य, उनके विचार को जानकर भ्रातरः जो भाई थे, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, है ना, चोदिता चोदिता मतलब प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह इन दोनों ने प्रेरणा दी थी। तो धनम प्रहीणम आजहु, वो धन ले आए। आजहलु का मतलब है ले आए। कहाँ से? उदीचाम दिशि, उत्तर दिशा से। भूरिश, बहुत सारा धन। पहले जमाने में प्राचीन काल में एक राजा हुए थे मरुत नाम के, और मरुत नाम के एक राजा थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, और यज्ञों में सारे जो बर्तन थे वो सोने के थे। जितने पात्र हैं, जो कुछ है, सब किसके बने हुए थे? स्वर्ण के। तो यज्ञ होने के बाद उन्होंने उनको फिकवा दिया, है ना, सोने के वो जो फिकवा दिया एक जगह, उस जगह को उत्तर दिशा में वो बर्तन फिकवा दिए उन्होंने। और उन्होंने ब्राह्मणों को इतना सोना दिया, इतनी दक्षिणा दी कि ब्राह्मण भी फिर ज़्यादा ले नहीं जा पाए। तो जो नहीं ले जा पाए ब्राह्मण भी वहीं छोड़ के आ गए उत्तर दिशा में। सोचो, मतलब कोई इतनी दक्षिणा दे रहा है कि ब्राह्मण ले नहीं जा पा रहे, और वो कहाँ छोड़ के आ रहे हैं? दिशा, उत्तर दिशा में, है ना। मतलब इतना सोना दिया उन्होंने ब्राह्मण। तो वो जो है धन, वो सोना पड़ा हुआ था। तो वो अर्जुन को भगवान कृष्ण की प्रेरणा से पता चला। तो अर्जुन गया उत्तर दिशा में, और कहते हैं जो त्यक्त धन होता है, यानी जिस धन को त्याग दिया है किसी ने, उस पे राजा का अधिकार होता है। तो युधिष्ठिर ने मंगवाया, अर्जुन उसको लाया, फिर उस धन के द्वारा उन्होंने क्या किए? अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए अर्जुन का एक नाम है, इसके कारण अर्जुन का क्या नाम पड़ा है? धनंजय। क्या मेरे? धनंजय, धन को अर्जित करने वाला, धन को जीतने वाला, धन को जीत के लाने वाला। तो कई सारा धन वो जो है वहां से ले आए थे, है ना, अर्जुन।
धनम प्रहीणम आजवलून उदीचाम दिशि भूरिश भूरिश बहुत सारा धन था। वास्तव में हमारे देश में बहुत सोना था और आज भी सोने की कमी नहीं है हमारे देश में। जो लोगों के घर में पड़ा हुआ है तो मतलब अगर वो देखा जाए तो बहुत सोना है आज भी हमारे देश में। पर वो क्या है ना, लोगों के घरों में है ना, मतलब कई कहते हैं, मतलब बताया गया कि इस देश के पास इतना सोना है, इस देश के पास इतना सोना है, रिजर्व है। तो हमारे रिजर्व बैंक में तो उतना सोना नहीं है लोगों के घरों में जो है बहुत सोना है। घर की गृहणियां इंडियन सोना निकाल दे, पूरी वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो जाएगी अगर ये निकाल दे। हाँ, तो सोने की कमी तो नहीं है ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार से वो बताओ इतना सोना दे रहे हैं कि ब्राह्मण ले नहीं जा पाए, है ना। मतलब पहले संपन्नता थी हमारे यहाँ, ऐसे नहीं था कि कुछ था ही नहीं, हम तो भूखे मर रहे थे, है ना। ये बाहर से यूरोपियन लोग आए, इन्होंने हमें सभ्यता दी, सब जीना सिखाया। ये पागलपन वाली बात है। हमारे यहाँ पहले से आर्थिक संपन्नता थी, उल्टा ये हमें लूटने आए थे। हम इनके पास नहीं गए थे, ये हमारे पास आए। या मुसलमानों के पास हम गए थे क्या? वो हमारे पास आए थे, क्योंकि सारी संपन्नता, सारा ऐश्वर्य किधर था? यहीं पे था। तो तात्पर्य, महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बहुत पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अभिक्षित के पुत्र थे और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उसके महल में आया करते थे। क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतः उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया जाता था। यानी देवता लोग जो है क्या कर रहे थे? कुकिंग कर रहे थे। देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के समस्त निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अब जब पर्वत अधिकार में आ गया है तो सोने की कमी तो कोई है नहीं, तो वो दे रहे सबको दान में, है ना। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की। उन्होंने अपने एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्ग लोक के भागी बने। महर्षि अंगिरा का नाम क्यों है? उस राजा की बात हो रही है, राजा को नहीं लिया। महर्षि अंगिरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया ना। नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया ना अंगिरा के साथ। तो अंगिरा का इस राजा से क्या मतलब है? मारुत से? मरुत की पुत्री थी ना, तो उनका विवाह उन्होंने अंगिरा से किया। उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक के भागी बने। प्रथम तो वे यज्ञों का पुरोहित विद्वान बृहस्पति को लेना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इस धरती का एक मध्य प्राणी था
और बृहस्पति जो है कि यहाँ के गुरु हैं देवताओं के, तो उन्होंने कहा आप तुम्हारा यज्ञ क्यों करेंगे। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथागत ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतः इस कलयुग में मात्र एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। तो कहने का भाव है कि वो मरुत नाम के जो राजा थे, उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे और सब चीज़ों को सोने की उन्होंने उसमें इस्तेमाल की थी, और उसी का वर्णन कर। बृहस्पति ने मना कर दिया तो नारद की कहने पे किसी दूसरे पुरोहित ने उनका यज्ञ जो है फिर संपन्न कराया, और अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने किसके साथ कराया? अंगिरा के साथ। अंगिरा कौन है? ये तो हमें ही पता भाई, ऋषि है। ये कोई नई बात तो नहीं बताते तुमने। हाँ कौन है, वही तो पूछ रहा हूँ। बृहस्पति के पिता हैं। हाँ है ना, पिता जो है उनको अपनी पुत्री दे दी, और जो बेटा है वो क्या कर रहा है कि हम यज्ञ नहीं करेंगे। ये है अंतर है इस प्रकार से। तो जी यहाँ पे एक जगह पे लिखा है ना, देवताओं के भीतर पुरोहित बृहस्पति की प्रतिद्वंदी पुरोहित था, तो संबट जो है उनका भाई। हाँ बंदी क्यों कहा इसमें, ये वर्ड क्यों किया? क्योंकि एक जो है देवताओं को पुरोहित था, और एक कई बार कई प्रतिद्वंदी, मतलब एक और भी पुरोहित है वैसा ही, तो वो उसका क्या माना जाता है? कई बार प्रतिद्वंदी। कई बार जैसे कोई असुरों का पुरोहित है, जैसे शुक्राचार्य जी, तो बृहस्पति के क्या है? वो प्रतिद्वंदी है। तो ऐसे ही कई बार अगर कोई असुरों का पुरोहित हो तो वो प्रतिद्वंदी माना जाता है। विरोधी होते हैं। हाँ विरोधी, कॉम्पिटिटर। हाँ इस प्रकार से। तो अब 5-6 मिनट और हैं, अगर आप प्रश्न करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो मैं एक श्लोक जो युधिष्ठिर महाराज जी जो महल यूज कर रहे थे, उसमें जो बाकी सारे मेंबर रह रहे थे, तो वो फैसिलिटी जो है कर से आ रही थी या फिर वो उनकी अपनी अर्जी थी? मतलब जो वो सब चीजें, हाँ महल में जो हाँ फैसिलिटीज यूज कर रहे थे। नहीं, वो इतना भी वो दुर्योधन बिल्कुल कंगला करके नहीं गया था, मतलब धन था। पर नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि राजा के पास अपना धन भी होता है, जो प्राचीन काल से उनका चला आ रहा होता है। तो हुआ क्या, युद्ध के समय धन खत्म हो गया। दुर्योधन, क्योंकि राजा दुर्योधन था ना उस समय, तो दुर्योधन ने पूरा धन क्या लगा दिया इस पे, और युद्ध में धन दोनों तरफ से लगता है। तो हुआ क्या कि इसलिए इनको एक्स्ट्रा और पैसे नहीं थे कि यज्ञ कर सके, क्योंकि यज्ञ भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े यज्ञ अश्वमेध, और वो भी 3 यज्ञ करने हैं, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। तो इसलिए उनको धन की चिंता हुई। बाकी जो वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, या महल के और खर्चे थे, तो वो तो उनके पास उतना धन तो था, है ना, पर वो इतना धन नहीं था कि वो एक्स्ट्रा यज्ञ वगैरह कर सके। ये कहने का भाव है। जैसे एक और बारीक प्रश्न ये है कि जैसे होता है ना, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली क्या है, जिस ऑफिस में आई वाज वर्किंग, तो उसमें आपको ऑफिशियल टूर के लिए गाड़ी तो मिल जाएगी, बट अपने पर्सनल सब्जियां खरीदने के लिए वो गाड़ी नहीं लॉट होगी। तो सिमिलरली जो यहाँ पे जो होते हैं, जो फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे कैन यूज दैट फैसिलिटी। हाँ वो तो कर सकते हैं, पर अपना पर्सनल उन्हें कोई फेस्टिवल मनाना है तो उसमें वो नहीं कर सकते। मतलब वो ये ऐसे वो कोई उनको रोक नहीं सकता, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। ये उनकी अपनी निष्ठा थी कि हम राज्य का पैसा अपने पर्सनल उसके नहीं लगाएंगे, वरना लगाने वाले तो सारे लगाते हैं, है ना, पूरे अपने मजे लेते ही हैं। वो कहते हैं कि हमें, कईयों ने कहा ना, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बाद में सबसे महंगी चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की।
है ना। तो वो करने वाले करते हैं, पहले कुछ भी कह रहे हैं फिर बाद में करते हैं, अपनी निष्ठा है। कई लोग तो ऐसे थे, जैसे एक पंडित थे चाणक्य पंडित, तो वो भी किसी सरकार राजा के यहाँ पे कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तो एक बार उनसे व्यक्ति मिलने आया, तो उन्होंने जो है एक दीपक जला के, जैसे पहले काम करते थे ना लैंप दीपक वगैरह जला के, कोई लाइट तो होती नहीं थी, तो वो कुछ कार्य कर रहे थे, कहा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें, वो कुछ काम था। तो फिर वो पर्सनल काम के लिए आया था, वो व्यक्ति जो उनके पास आया था, तो उन्होंने क्या किया, वो दीपक बुझाया और दूसरा दीपक जलाया, फिर उस व्यक्ति से मिले और उसका कार्य किया। तो उसने कहा ऐसा क्यों किया, कह रहा था अभी मैं सरकारी काम कर रहा था, तो सरकारी तेल का दीपक जल रहा था, अब तुम आए हो, मेरा पर्सनल काम है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना दीपक जलाऊंगा। मतलब पहले इतना भी सोचने वाले थे। बाकी लोग लगाते हैं अपने इस्तेमाल में चीज़ें, तो लगाती हैं जिनके पास अधिकार होता है। कई लोग, वो हर जगह ही ऐसा होता है ना, उसमें क्या वर्णन करना है। पर प्रभु जी जैसे दुर्योधन के पास तो खजाना था, वो तो अपना लुटा रहा था, और इनके जो अर्जुन है, दुष्ट है, इनके पास कौन सा खजाना था, इनके पास कहाँ से पैसे अर्जित करते थे? इनके पास बहुत लोगों का सपोर्ट था। जो द्रुपद राजा थे वो इनके सपोर्ट में थे कि नहीं थे, तो कई सारे राजा इनकी सपोर्ट में भी थे ना, क्योंकि कई जो हैं बट गया था ये पूरे जो भारतवर्ष में जितने भी राज्य थे वो सब बट गए थे। कुछ दुर्योधन के पक्ष में थे और कुछ इधर इनके पक्ष में थे, है ना। स्वयं भगवान कृष्ण इनके साथ है, लक्ष्मीपति इनके साथ हैं, तो इनके पास भी कमी नहीं थी, क्योंकि द्वारका का धन भी इनके पास था, देखा जाए द्वारका में धन की कोई कमी तो थी नहीं। तो इस प्रकार से इनके साथ भी कई लोग धन लगाने वाले थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उनके पास तो अपना था ही, इनके पास भी था, तो इसलिए युद्ध हुआ। प्रभु जी ये जो पर्वत है इसको कहा गया कि जाना हिमालय में है, ये हिमालय, ये वाली हिमालय है या इसके बाहर है? और कह रहे प्रभुपाद जी कि आज भी कोई लोग चाहे तो इसको छू भी सकते। करो कोशिश पर हम आपके पीछे चलेंगे, कल तक पीछे लग जाते हैं, मंदिर बनाने में काम आएगा। मतलब कई चीजें है ना ऐसी हैं जहां तक मनुष्यों की गति नहीं है। जैसे जब भीम गए ना, भीम एक बार गए द्रौपदी के लिए, क्या लाने के लिए, कमल का फूल लाने के लिए। वो कौन सा कमल, सहस्त्र दल कमल, जिसके कितने पत्ते होते हैं, 1000। अब ऐसा कमल यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ ज्यादा 8 दल वाला कमल दिखाई देगा आपको ना, वो सहस्त्र दल। तो वो ऐसे कदली वन से भी आगे चले गए, तो जहाँ उनको हनुमान जी मिले, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि यहाँ मनुष्य की गति तो आई नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए, भाई तुम कोई बहुत बड़े बलवान हो तभी यहाँ पे आए हो, वरना मनुष्य यहाँ तक नहीं आ सकते। और इसके आगे है ना, तो जो स्थान है वहाँ देवताओं की गति भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा वहाँ तो तुम क्या, देवता भी नहीं जा सकते, वहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कई ऐसे स्थान यहाँ पे हैं जहाँ पे मनुष्यों की गति अभी तक नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा तो है, पर कोई जा नहीं पाएगा। इवन पृथ्वी के बीच में पूरे सेंटर में सोने का पर्वत है, एक सुमेरु पर्वत, वहां तक कोई नहीं जा सकता। सुमेरु पर्वत बिल्कुल सेंटर में, पूरा सोने का बना हुआ, जो सूर्य माँ हमेशा मध्याह्न में रहता है। सुमेरु पर्वत पे जो लोग रहते हैं तो सूर्य उनके लिए हमेशा कितने बजे का है, 12 बजे का, उनको जलाता रहता है हमेशा। तो कहने का भाव यह है कि कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे मनुष्यों की गति अभी तक भी नहीं है, नहीं जा सकते मनुष्य। और एक चीज, जो अंगिरा ऋषि के साथ उनकी पुत्री की विवाह हुआ, तो जबकि बृहस्पति ऑलरेडी उनका पुत्र है, तो अंगिरा ऋषि स्वर्ग में रहते थे या वो उनका कोई और लोग थे? और किसी नहीं, ये सब ऋषि ऊपर के लोगों को ही है, महान लोग, जन लोग, तप लोग, ऐसे ऊपर के लोगों को। ठीक है, बृहस्पति माँ ने उनके फादर को मना दिया कि मेरी डॉटर आप ले लो, शादी विवाह करा उससे, डॉटर ले लो नहीं, मतलब विवाह करा। विवाह ही हुआ। प्रभु जी उस समय कोई कंट्रोल नहीं था, पुत्र बड़ा है, बाप शादी कर रहा है। देखो मैंने कहा ना, मानव समाज के हिसाब से मत सोचो ना, वो देव समाज है,
वहाँ पे हमारे जैसा नहीं कि 70 साल के बाद बूढ़े हो गए और किसी काम के नहीं रहे, है ना। 60 साल, 70 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 60 साल के बाद ही जो है ना किसी काम के नहीं रहते। तो मतलब ऐसा वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे जो है हजारों साल जीते हैं ऋषि मुनि, तो वो कई विवाह भी करते हैं, उनके साथ संतानी भी उत्पन्न करते हैं ताकि सृष्टि प्रवाह को आगे बढ़ा सके। तो वहाँ ऐसा नियम नहीं होता। तो इस स्वर्गलोक का जो आयु होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर की लोग की आयु और ज़्यादा आयु होते हैं और वो यहाँ जवान रहते हैं, जवान है। है ना। ऐसा नहीं उनको चश्मा लगा हुआ है अंगिरा मुनि को, हाथ में लाठी लेके चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। और ये बहुत फ्रीली पृथ्वी में आना जाना भी करता है। इवन अब हमारे 50-60 साल पहले देखोगे, वो नहीं चश्मा लगाने की बात है, मामा कई बार छोटे होते थे। मैंने देखा कहीं कि मामा छोटे, भांजा बड़ा मामा छोटा। हाँ, मामा छोटा है भांजा बड़ा है, होता है कि नहीं होता। मतलब जब बेटी को बच्चा हो गया है तो माँ को भी हो उसके बाद माँ को भी हो रहा है। हमारे घर में था, हाँ। मेरा मामा मतलब मेरा बड़ा भाई मेरे मामे से बड़ा था। हाँ, कई बार ऐसे बहुत सारे केस हैं। हमारे नाना के घर में तो मतलब अब आजकल तो उसको बड़ा सभ्य माना जाता है। आजकल तो बच्चे कहेंगे कैसे नालायक माता पिता मिले। उसमें बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, 1 2 4 नहीं होते थे, 10 12 15 बच्चे होते थे। हाँ, तो मतलब आप जो बात कर रहे हो ना, वो तो हमारे समाज में पहले कर चुकी है। श्लोक नंबर 30 पर रिपीट कर देना वो 30 30 जहाँ से आपने स्टार्ट। हाँ, एक कर देता हूँ। स एष लोके विख्यात परीक्षेत इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टम अनुध्यायन् परीक्षेत नरेशो यः। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करते हुए समस्त मनुष्यों का प्रेक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने पूर्व जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार ये निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम